कम टाइम बचा है मेरे पास। 12 बजने में 10 ही मिनट है। कोई बात नहीं, रिलैक्स। उनसे भी अभी होना था। जहाँ देखो गड़बड़ी गड़बड़। अरे मेरे रहते मेरे कार्तिक के साथ कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। किसे ठीक करना है? इसे। बस ये तो अभी हो जाएगा। ये मैं कर देती हूँ, तब तक तुम सारी फाइल्स और दोबारा सब चेक कर लो। मैं नहीं चाहती इतना मेहनत करने के बाद कोई भी कमी रह जाए। ये काम तुमने अपने पापा के लिए किया है ना, तो ये बेस्ट होना चाहिए। बहुत सारी सिग्नेचर्स हो जाए। लिखना पापा। All the best. रेडी। हे गंगा मैया, उन क्लाइंट्स को सद्बुद्धि देना और मेरी कार्तिक को सफलता। पापा, आपने प्रेजेंटेशन देखा? नहीं, बस देखने जा ही रहा हूँ। चलो। ये वो सारी फाइल्स जो आपने कहा था। प्लीज प्लीज कुछ ऐसा हो जाए कि ये लोग देख ही ना पाए। सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से होना चाहिए, प्लीज। हेलो मिस्टर गोयनका। हो गया, अब आएगा मजा। हाउ आर यू? वेरी वेल। हेलो। हेलो सर। हाय। Yeah. Let's start it. Okay, sir. Yes. So, as we discussed before, the only शायद कोई गलती होगी। आई एम रियली सॉरी। मैं एक और बार चेक कर लेता हूँ बस। शायद कोई वायरस या कुछ। क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? नहीं, नथिंग, समथिंग टेक्निकल। जस्ट गिव अस 2 minutes. क्या हुआ किट्टू? क्या हुआ कार्तिक? प्रेजेंटेशन चली क्यों नहीं? चला तो था, लेकिन हमारे बिजनेस प्रपोजल का नहीं, तुम्हारी डांस एकेडमी का। ऐसे कैसे? तुमने तो रात भर उस प्रेजेंटेशन पे बैठ के काम किया था कार्तिक। फिर तुमने ठीक से चेक किया ना? हो सकता है किसी और फोल्डर में सेव हो गया। मैंने सारे फोल्डर्स चेक किए थे नायरा, कहीं भी नहीं है। हर फोल्डर में बस वो एक ही फाइल है, तुम्हारी डांस एकेडमी की फंक्शन वाली। ऐसा कैसे हो सकता है? सोच तो मैं भी यही रहा हूँ कि ऐसा हो कैसे सकता है। कल की गलती के बाद आज फिर से गलती हो कैसे गई? मुझे नहीं पता पापा, मैंने सब कुछ सेव किया था पर। हाँ पापा, मैंने भी देखा था। Can someone explain कि ये हो क्या रहा है? तुम लोग बेवकूफ हो या तुम्हें मैं बहुत बड़ा बेवकूफ नजर आता हूँ? कहीं का नहीं छोड़ा तुमने मैं कार्तिक। कल शर्मिंदा हुए थे तुम्हारी वजह से और आज फिर से। आज जोड़ने पड़ेंगे उनके आगे। आप प्लीज पापा, एक बात बोलूं पापा, आप बड़े भैया पे गुस्सा मत होइए, क्योंकि क्या पता उन्होंने प्रोजेक्ट पे सच में काम किया हो, मेहनत की हो। क्योंकि जब मुझ जैसा कम अकल का लड़का कोशिश कर सकता है तो इन्होंने तो पक्का की होगी। हाँ पापा, कल जब मैंने आपको परेशान देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने मन ही मन ठान लिया कि मैं भी कुछ करके दिखाऊंगा, कुछ बन के दिखाऊंगा।
मैं जानता हूँ मुझे इन सब चीजों की ज्यादा समझ नहीं है, पर जरूरत इंसान को क्या नहीं सिखा देती। मैंने भी मेहनत की, मैंने भी कोशिश शुरू कर दी और अपने कुछ दोस्तों की मदद भी ली, और जितना मुझे आता था उन सबको मिलाकर मैंने एक प्रेजेंटेशन तो नहीं पर उसी की तरह कुछ तैयार किया। अगर आप चाहेंगे तो वो इन्हें दिखा सकते हैं। घर बुलाकर कुछ नहीं दिखाएंगे, उससे तो अच्छा है कुछ तो दिखा दें। और मैं जानता हूँ बड़े भैया की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी, लेकिन मेरी भी बिजनेस से जुड़ी ही है। अगर आप अपने छोटे बेटे को एक मौका देंगे तो क्या पता बात बन जाए। कार्तिक को अगर दूसरा मौका मिल सकता है तो तुम्हें पहला क्यों नहीं? ये प्रेजेंटेशन देंगे अब आपको। आइए प्लीज। आप लोगों ने एक से बढ़कर एक प्रेजेंटेशन देखे होंगे, लेकिन मेरा काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। प्रेजेंटेशन तैयार है, आप चाहें तो अभी के अभी देख सकते हैं। अभी मैं चाहता हूं कि सब कुछ मैं आपको समझाऊं बोल के, पर मेरी अंग्रेजी पे मत जाना, वो थोड़ी ऊपर नीचे है, लेकिन मेरा इरादा और आइडिया एकदम धांसू है। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये आइडिया तो बिल्कुल तुम्हारे आइडिया जैसा है। रात को यही डिस्कस कर रहे थे ना तुम मुझसे? नहीं, थोड़ा अलग है। और वैसे भी नायरा, आइडिया उसका होता है जो सही वक्त पर सही जगह उसे प्रेजेंट करे, जो शुभम ने किया। थैंक गॉड कि शुभम ने मेहनत की और हमारी इज्जत बचा ली। मुझे तो अब तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुम्हारी फाइल्स गई कहाँ। जितना मना रही थी कि सब ठीक हो, उतना ही गड़बड़ हो गया सब। कितनी बार कहा तुमसे मैंने कि सब चेक कर लो, सब चेक कर लो। हाँ, चेक किया था मैंने नायरा, पर अब लास्ट मिनट कुछ हुआ है तो क्या कर सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन मिस्टर गोयनका। थैंक यू। थैंक यू सर, आपको पसंद आया ये तो बहुत खुशी की बात है। आप ऐसा कीजिए, इस प्रेजेंटेशन की कॉपी मुझे भिजवा दें, मैं अपनी टीम के साथ डिस्कस करके आपको रिवर्ट करता हूं। बाय। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुमने तो कमाल कर दिया। प्रेजेंटेशन वाकई बहुत अच्छा बना है शुभम। थैंक यू, तुमने अच्छा बोला। अरे बड़े भैया, सब कुछ आपसे ही तो सीखा है। सॉरी पापा, मैंने बहुत मेहनत की थी, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया था। और हाँ पापा, मैंने भी देखा था। आपको मेरी बात पर नहीं, पर नायरा की बात पर तो भरोसा है ना। हमने रात भर मेहनत की, वो भी जगी हुई थी मेरे साथ। हम दोनों मिलके काम कर रहे थे पापा, मैं अपनी डांस एकेडमी का और कार्तिक अपना। क्या हुआ पापा, आपको मुझ पे यकीन नहीं है? इट्स ऑल राइट कार्तिक, अब जो होना था हो गया। सबकी कोई जरूरत नहीं है। स्वर्णा, अंदर आओ जरा। समझ में ही नहीं आ रहा मुझे, बिजनेस प्रपोजल की जगह डांस एकेडमी की फाइल्स कैसे आ गए फोल्डर में? तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो? काम तुम कर रहे थे ना, मैंने कहा भी था तुमसे कि सब ध्यान से करना। सुबह भी पूछा तुमसे कि सब चेक कर लिया ना, सब देख लिया ना, सब रेडी है। जितनी बार पूछा हर बार बस स्माइल करते रहे तुम बस। नायरा, स्माइल करने का यही मतलब है कि सिचुएशन कंट्रोल में थी। तो फिर आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो गया? मुझे नहीं पता नायरा, मुझे पता होता तो मैं बता चुका होता। मैंने कहा भी था तुमसे कि मैं अपना काम खुद कर लूंगी, लेकिन तुम सुनते कहाँ? नायरा, अब तुम बेकार की बातें जोड़ रही हो, प्लीज इतना टेंशन मत लो। तो और क्या करूं, तुम्हारी तरह रिलैक्स होके बैठ जाओ? तुम्हें लगता है मैं रिलैक्स्ड हूँ? जितना अफसोस सबको है उतना ही मुझे भी है, पर इन बेकार की बातों पे अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकता मैं। भाई तो मैं भी कह रही हूँ कार्तिक, तुम्हारा काम मेरे काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
तुम्हें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए था, मेरे काम पे नहीं। मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी। जो हो गया सो हो गया, और वैसे भी इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो कार्तिक? तुम्हारा काम मेरे काम से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और स्पेशली आज के दिन जब कल भी तुम्हें मेरी वजह से डांट पड़ी हो। कहीं दादी का कहना सही तो नहीं कि तुम मेरे प्यार में खुद को भूलते जा रहे हो? ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।